नमस्कार साथियों, जरा सोचिए, एक फूड ऑर्डर आपने जोमेटो से किया, एक व्हाट्सएप चैट करी और एक होटल में आप रुके हो और आपके इसी तीन चार पैटर्न से 144 करोड़ का स्कैम जो आप कर रहे हो वो एकदम से पकड़ लिया जाता है। और आपको यकीन भी नहीं होता कि सिर्फ जोमेटो की डिलीवरी से या एक होटल में रुकने से या फ्लाइट के थ्रू मेरा स्कैम कैसे पकड़ा जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्कैम तो मोस्टली बैंक के थ्रू पकड़े जाते हैं या किसी रिलेटिव के थ्रू पैसा इधर उधर फेर फेर करने पे पकड़े जाते हैं। मैं हूं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल। साथियों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीएम में अली नकवी सर। और आज का जो मुद्दा है वो इतना शानदार मुद्दा है कि आपको हैरानी भी होगी और प्राउड भी होगा। सेबी को लेकर। सेबी, एक शॉर्ट में बताऊं तो जैसे चोरों के लिए पुलिस होती है, तो सेबी हमारी शेयर मार्केट के लोगों के लिए पुलिस कहलाई जाती है। केस क्या हुआ वो अभी आपको अली सर समझाएंगे। लेकिन एक बात समझिए, 5 लिस्टेड स्टॉक थे जिन्हें आप पेनी स्टॉक बोलते हैं, दो दो चार पांच पांच रुपए वाले। इलीगल गेन उन्होंने शेयर मार्केट में कमाया जो रिकवर कर लिया गया, और साथ साथ 4 से 7 कंपनी ऐसी भी निकली जिनको मार्केट से अनलिस्ट करने के बाद कई सालों तक मार्केट में एंट्री भी बैन कर दी गई है। तो अली सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है और आप किस एंगल से इस मुद्दे को देखते हैं। पहले दर्शकों को यह बता दीजिएगा कि शेयर मार्केट का जो एक मेन फ्रॉड होता है पंप एंड डंप वाला, वो किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। सर देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि 144 करोड़ रुपए का स्कैम पकड़ा सेबी ने। सेबी, आपने बोला जैसे कि जब हमारी पुलिस होती है वैसी शेयर मार्केट के लिए सेबी होती है। तो जितनी कंपनियां वो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड करती हैं और सेबी उन पे कंट्रोल करती है। अब सर, ये पंप एंड डंप का मतलब होता है कि आपको झूठे झूठे शेयर के प्राइस बढ़ा करके आपको अट्रैक्ट किया गया कि आप शेयर के प्राइस खरीदिए, शेयर बढ़ने वाला, मार्केट में इसका रेट बढ़ेगा। और जो हम जैसे नादान रिटेलर होते हैं कि आज हम भी करोड़पति बन जाएंगे, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और शेयर खरीदना शुरू करते हैं। पहले वो क्या करते हैं, मैं इस किस को बहुत आराम से आपको समझाना चाहता हूँ। पंप एंड डंप पंप, ये मामला पैदा क्यों होता है सर? इंसान का ये जो मामला होता है लालच की वजह से पैदा होता है। लालच। ओमो। इंसान चाहता है कि जल्द से जल्द मैं भी अमीर बन जाऊं, इस शेयर में पैसा लगाऊं और रातों रात ये शेयर महंगा हो जाए और मैं करोड़पति बन जाऊं एक दिन के अंदर। सही सर, ये बात। ऐसा नहीं होता। ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली वाले या बहुत ही स्मॉल पैसा लेकर के, उनकी ख्वाहिशें कहते हैं कि मैं भी मर्सिडीज कार खरीदूं, ये कार खरीदूं। और लोग जो इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया पे, वो सर इनको अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि पहले क्या था, पहले भी ऐसे स्कीम हुए हैं, लेकिन पहले जो स्कीम थे ये कम होते, लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा आसानी से स्कीम हो जाते हैं। क्योंकि लोग ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे लोग आते हैं और बोलते हैं कि भाई ये वाला पेनी स्टॉक मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला प्राइस बता रहा हूं, कल को ये बढ़ जाएगा, आप खरीद लो। अब मान लो 150 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर है, उसमें से अगर मैं मान लो सर 50 लाख लोग भी उसमें इन्वेस्ट कर देंगे और झूठा झूठा प्राइस बढ़ा करके, वो क्या करते हैं, पहले खुद खरीदते हैं, फिर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं महंगे दाम पे खरीदने के लिए, और बाद में वो बेच के निकल जाती है और फिर कंपनी वो डंप हो जाती है, बिल्कुल जीरो पे आ जाती है। मतलब कई बार तो ऐसा होता है वो कंपनियां बंद भी हो जाती है सर, उनकी कोई वैल्यूएशन भी नहीं होती, लेकिन लोगों ने दिखाया, इन्फ्लुएंसर ने दो चार ने ऐड किया, 10-20 लोगों को पैसा दिया उन्होंने, जो इनके पीछे गेम चल रहा होता है, वो कहते हैं कि भाई ये बढ़ेगा खरीद लो, और लोग तो बेवकूफ है, रील देखते हैं उसको खरीद लेते हैं। तो वहां से पंप डैम्प आया। इससे पहले भी सर बहुत सारे केसेस हुए पंप एंड डैम्प के। मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट में और इतिहास में बताना चाहता हूं सर कौन कौन से केस हुए। सर सबसे पहले जो केस हुआ था 1992 में, हर्षद मेहता का मामला, फेमस। बहुत बड़ा स्कीम था, बहुत बड़ा। उसके बाद सर 2001 में केतन पारिक मामला आया। सर 2003 से 2026 तक पेनी स्टॉक के अंदर लोगों ने दवा दब इन्वेस्टमेंट करी और उनका स्कैम बहुत ज्यादा हुआ। वो कौन कौन सी कंपनी थी, अगर मैं थोड़ा सा उस पर भी निगाह डालूं सर, जो पेनी स्टॉक जिसपे 144 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, उनमें मौर्य उद्योग लिमिटेड है, 7 एन आर रिटेल लिमिटेड है, दार्जिलिंग रोपवे कंपनी लिमिटेड है, जीबीएल इंडस्ट्री लिमिटेड है, और विशाल फैब्रिक, और भी कंपनीज हैं। इन सब कंपनियों का झूठा झूठा प्राइस इंक्रीज किया गया इन्वेस्टरों के द्वारा, कुछ जो करने वाले स्कैम करने वाले थे, और लोगों को अट्रैक्ट किया गया कि भाई इसका प्राइस बढ़ेगा। लोगों ने उस पर इन्वेस्ट किया और बाद में उसका प्राइस डंप हो गया, बिल्कुल जीरो, मतलब उनकी वैल्यू नील हो गई और वो बेच के निकल गए। ये होता है सर पूरा पंप एंड डंप मामला। इस पर सेबी ने कंट्रोल किया है, जैसे आपने बताया कि क्योंकि आज की डेट में सर आपका डेटा डिजिटल हो चुका है। सरकार पहले बैंकों के थ्रू पकड़ती थी केस कि बैंक में कितना पैसा आया, कितना गया, कितने रिश्तेदार को दिया, लेकिन आज आपकी इंफॉर्मेशन से हर एक किसने फोन किया,
कौन सा खाना डिलीवर किया, कौन सी एयरलाइन में गए, किसके साथ आपने ट्रेवल किया, वो सारी इंफॉर्मेशन रही। और यही केस सेबी ने बड़ी स्मार्टनेस से, एक डिलीवरी बॉय ने जो खाना सप्लाई किया, ऑर्डर ऑर्डर किया उन्होंने फोन नंबर से, उस फोन नंबर से ये केस सामने आया सर। ये पूरा पंप डैम बहुत ज्यादा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी जो दर्शक है हमारे और जो बेचारे इस लालच में ना फंसे हैं, पंप एंड डंप। जब भी कोई शेयर्स में आप खरीदें तो सबसे पहले उस कंपनी का पूरा एनालिसिस करें, विदाउट किसी इंफॉर्मेशन के आप उस शेयर का प्राइस परचेज, शेयर को परचेज ना करें जब तक आपको उस कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन ना हो। और किसी भी इन्फ्लुएंसर कहने पे तो बिल्कुल भी परचेज ना करें सर, अपना माइंड लगाएं। और जो रजिस्टर्ड है, सेबी रजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर है जो शेयर मार्केट, उन्हीं से आप एडवाइस ले सकते हैं। जैसे बिल्कुल सही बात बोली है, यही बात लोगों को समझनी चाहिए कि रील जो आ रही है कि इतने का प्राइस खरीदा, इतना हो गया, 10 रुपए का खरीदो 500 हो जाएगा, तो ऐसी रील से और ऐसे इन्फ्लुएंसर से बचना चाहिए, पैसे लेके भाग जाएंगे। शायद ये वो इन्वेस्टर्स होंगे जो उस कंपनी को, डिमांड सप्लाई का खेल है, जितना ज्यादा आप खरीदोगे उतना दाम ऊंचा होता जाता है। बिल्कुल सही बात है सर। अब ये जो बहुत इंटरेस्टिंग मैटर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर आज, वो ये है कि ये स्कैम हुआ कैसे, एक उसकी थोड़ी डिटेलिंग मैंने बिल्कुल। निकाली है, तो वो एक शॉर्ट में मैं अपने दर्शकों को समराइज वे में बता देता हूँ। जैसे आपने बताया, पंप एंड डंप का केस सामने आया, जो काफी सालों से चल रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा जब प्राइस में डाउनफॉल हो गया और बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ, लोगों ने कंप्लेंट भी करी, तो पंप एंड डंप का जब केस आया तो सेबी ने छानबीन शुरू करी। सेबी ने छानबीन शुरू करी, अलग अलग खातों को देखा था, पर वो खातों से ये प्रूफ नहीं कर पाए कि इसमें स्कैम हुआ है। तो सेबी ने क्या किया, सेबी ने कुछ चीजों को ट्रेस किया, और एक बहुत ही शातिर जासूस की तरह उन्होंने किसी दिन का इंतजार किया कि जिस दिन इस तरीके से हो कि सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो एक साथ जाके मिले। तो एक अब बात साथ। आती है जोमेटो कहां से आया। अब आप सर एक छोटे से एग्जांपल के समझते हैं, मान लो एक बंदा राहुल है, एक अमित है, उनका कोई रिलेशन नहीं है। राहुल रह रहा है नॉर्थ इंडिया में, अमित रह रहा है साउथ इंडिया में, दोनों का पैन भी अलग है, दोनों का डीमेट अकाउंट भी अलग है, और दोनों जिस ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीदते हैं उनका ब्रोकर भी दोनों का अलग अलग है, बैंक भी बिल्कुल अलग अलग है। सेबी के पास कोई डेटा नहीं है कि दोनों को वो लिंक कर सके। लेकिन एक गलती वो कर बैठते हैं, वो होता क्या है कि दोनों लोग फैसला करते हैं कि यार एक ना एक दिन मीटिंग तो करनी पड़ेगी, जब मामला 100 करोड़ से ऊपर का हो चुका है, तो जहां पैसा होता है वहां झगड़े और मतभेद हो जाते हैं। अब मान लिया अमित डेफिनेट। अमित और जो राहुल है, दोनों हाइपोथेटिकल नाम लिया मैंने, रियल नेम नहीं है, तो दोनों के दोनों कोशिश करते हैं कि चलो भाई हम क्या करते हैं, मुंबई में मिलते हैं। अब दोनों लोग अपनी अपनी फ्लाइट पकड़ के, है ना, मुंबई मुंबई आते आते हैं, हैं। और मुंबई में मिलने के बाद वो फॉर एग्जांपल गोवा जाते हैं। अब जब दोनों सेम, दोनों नाम के बंदे एक ही जगह पे आ रहे हैं और फिर सेम फ्लाइट में एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तो पहला एक सेबी ने क्लू ये पकड़ा। दूसरा, दोनों का होटल सेम था। फॉर एग्जांपल रूम नंबर 405 और रूम नंबर 406, दोनों ने अपने अपने नाम से होटल बुक किया, पर सेम होटल बुक किया। तीसरा, जब उन्होंने दोनों ने खाना मंगाया, तो लेट से उन्होंने कहा कि भाई दाल मखनी और क्या कहते हैं नान मंगा लेते हैं। अब उन्होंने जब ऑर्डर किया तो इत्तेफाक से होटल में रह रहे हैं, उस होटल से ना ऑर्डर करके उन्होंने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया। कई बार हम भी सोचते हैं यार होटल का नहीं खाते, बाहर से मंगा लेते हैं। जी अब जी उन्होंने बिल्कुल। जोमेटो से जब ऑर्डर किया तो जोमेटो वाला सेम होटल में सेम खाना लेकर 406 में भी जा रहा है, 405 में भी जा रहा है, पेमेंट सेम खाते से हो रही है, और लगभग सारी चीजें वो एक तरीके से डॉट 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 सारे मिलाते चले गए। अब आप देखिए, मैचिंग होगी। मैच होगी, फ्लाइट भी सेम, होटल भी सेम, होटल की बुकिंग का अकाउंट भी सेम, जोमेटो भी सेम, और जोमेटो के पेमेंट का अकाउंट भी सेम। यानी कि जोमेटो, फ्लाइट, होटल और व्हाट्सएप जब चैट निकालेगी, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सेस कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट में भी कुछ ऐसी बातें की गई। और फिर जो फाइनल, जो ये कहते हैं ना, एक तरीके से फाइनल जब टारगेट हिट किया, वो उसी के अगले दिन ही उन दोनों ने सेम शेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग करी, खरीदा और डंप करके बेचा। जब दोनों चीजें, दो लोग सेम पैटर्न पर, सेम तरीके से, सेम जगह पर और सेम नेटवर्क में कर रहे हैं, तो सेबी ने उन दोनों को पकड़ा, तो उन्होंने भाई गर्दन दबोचते हैं तो, है ना, फिर तोता चिल्लाता है, तो उन्होंने सारे राज खोल दिए सर। तो कई लोग कहते हैं सारों गल दिया। जोमेटो जोमेटो ने फ्रॉड पकड़ लिया, पर जोमेटो ने फ्रॉड नहीं पकड़ा। एक्चुअली जोमेटो एक इन्वेस्टिगेशन की कड़ी बनी, जो इस एक कड़ी फ्रॉड बनी। को पकड़ने में कारगर साबित हुई, जोमेटो ऑर्डर, जैसा आपने बोला। तो सर मुझे लगता है फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में तो मतलब स्कैम, मतलब, और खुशी की बात है कि फ्यूचर में स्कैम करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज, अब आपका पैसा और बैंक नहीं रहा, पैसा बैंक रिश्तेदार नहीं रहे, अब हवाला सिस्टम नहीं है, अब और तरीके से भी पूछा जाता है। सर आपको क्या लगता है फ्यूचर में स्कैमर्स को कैसे लपेटा जा सकता है। देखिए सर, फ्यूचर में स्कैम को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि एआई आ गया है। हाँ। एआई आपकी हर एक इंफॉर्मेशन को बैंक्स के अलावा
सारे डेटा को भी एक्सेस करते हैं। देखते ना, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करिए तो वो आपसे अलाउ 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 मांगता है। हाँ तो सही बात है। एआई आने के कारण आपका एआई आने के कारण आपका जो डेटा है आसानी से किसके पास जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वहां आसानी से कलेक्ट कर सकते हो एआई आने से। तो स्कैम होना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। लेकिन सर एआई आने से, डिजिटल होने से स्कैम बढ़ भी गया है। आप जान सकते हो कि एआई की मदद से कोई भी एक फेक पिक्चर बनाई, अंबानी साहब की पिक्चर बनाई, किसी पिक्चर बनाई, वही और बोल उन्होंने रहे हैं। जाके इन्फ्लुएंसर पे जाके बोल दिया कि भाई मैं अंबानी हूं, मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, आप भी इन्वेस्ट किए। अब जो नादान लोग हैं, जो बेचारे बिल्कुल भी अननोन लोग होते हैं, वो फेथ कर लेते हैं और जाके वो सीधे शेयर खरीद लेते हैं। सही बात। आप बहुत ऐसे केस सर, मैं आपको बता नहीं सकता कि इस यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की वजह से इतना ज्यादा धोखाधड़ी बढ़ गई है एआई की वजह से। देखो, स्कैम भी पकड़े जा रहे हैं, स्कैम बढ़ भी रहे हैं एआई की वजह से। क्योंकि इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंस, एक गरीब आदमी कहते हैं ना, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई इंसान परेशान होता है बहुत ज्यादा से कि यार मैं परेशान हूं, मेरा काम नहीं चल रहा, कहाँ जाता है? बाबा के पास जाता है ना। अब हम्म। बाबा, डेफिनेटली सर, बाबा के पास जाने के बाद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कोई ना होती है बल्कि और बढ़ जाती है। हम्म। वही हाल हमारा है कि भाई किसी ने बोला कि यार शेयर मार्केट में लगा, उसके बाद 2-4 हज़ार रुपए थे, उसने वो लगा दिए, वो डूब गए पैसे उसके। तो ये इन्फ्लुएंसर आ रहा है, एआई से इन्फ्लुएंसर बढ़ गया है तो इससे स्कैम भी बढ़ेगा, लेकिन एआई से कंट्रोल भी किया जाएगा। अब दूसरी बात, पहले क्या था, बैंक के खातों की जांच करती थी सरकार। अब क्या है, बैंक के खातों के साथ साथ आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड सारा लिंक है, आपका हर एक फोन नंबर, आपका व्हाट्सएप, आपकी ट्रेवलिंग यात्रा, कहां जा रहे हो, वो सारा लिंकअप है। तो उससे आसानी से ट्रेस कर सकते हो आप किसी भी स्कैम को। जो हमारी सेबी ने अभी जोमोटो वाला केस से इसको सॉल्व किया, तो बहुत आसान है। फ्यूचर में स्कैम होना भी आसान है और इसको पकड़ना भी और भी आसान है। तो सेबी चाहेगी तो आराम से स्कैम को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन एआई की वजह से सर स्कैम दिन ब दिन बढ़ भी रहे। तो दोनों सिनेरियो में बता सकता हूं कि स्कैम बढ़ भी रहा है, लेकिन कंट्रोल भी किया जा सकता है एआई की थ्रू से। ठीक है सर, एंड में सिर्फ ये बोलेंगे कि देखो ये तो एक गुड न्यूज की तरह ही है। ये स्कैम अगर पकड़ा गया है तो आपको एक सतर्क होने का मौका मिलता है, एक अवेयर होने का मौका मिलता है कि शेयर मार्केट में। लेकिन आप एफओमो जिसे हम कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस चक्कर में हम्म। आप शॉर्ट में पैसा ना कमाए। एक बात लोगों को समझनी चाहिए, जो स्कैम कर रहे हैं उन्हें भी समझनी चाहिए, जो स्कैम में फंसे हैं उन्हें भी समझनी चाहिए कि अब आजकल की दुनिया में जोमेटो स्विगी से लेके आपकी एयर टिकट से लेके व्हाट्सएप चैट से लेके होटल में रहने के टाइम और खाना डिलीवरी करने के टाइम तक आपको ट्रेस किया जा रहा है। आप डिजिटल दुनिया में, अगर आप सोच रहे हैं कि आप रूम में अकेले हैं और सच में अकेले हैं, तो गलत है। आप रूम में होते हुए भी, अगर आप पे छिपकली निगरानी भी रखी जा आपके रही है। साथ है, तो डिजिटल दुनिया भी उस छिपकली के थ्रू आपको ट्रेस कर रही है। तो आप कभी भी कहते ना, अकेले होते हुए मोबाइल भी। मोबाइल हमारी बातें सुन हाँ, रहा है, हमारे को मोबाइल ट्रेस आपकी कर बात, रहा है, सही बात है। बातें सुना सर, ये सच है। मैं अपने पर हाँ। केस देता हूँ, एक सिंपल सा केस था। अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ सर, मैं भी फ्रॉड होने से बचा था। मेरी वाइफ को, मैंने अपनी वाइफ से रात में बोला कि यार मुझे ना इतने रुपए चाहिए, मॉर्निंग में आपके अकाउंट में है? उसने बोला नहीं है। मैंने ठीक है। पता चला कि मॉर्निंग में कुछ टाइम बाद जब मैं ऑफिस चला गया, 11 बजे कॉल आती है मेरी वाइफ के पास मेरे नाम से। सो कितनी सरप्राइज, मेरी रियल स्टोरी बता रहा हूं। मेरी वाइफ के पास मेरे नाम से फोन आती है कि अली सर ने बोला है कि मैं आपको इतने पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 10 रुपीज ट्रांसफर करके बोलूंगा, और कि आप बोला ओके आए या नहीं आए। वो तो मैंने बता रखा था फैमिली को, सब मेरी वाइफ अलर्ट है। उसने मुझे तुरंत कॉल कर दिया। इवन उसने मेरा नाम, मेरी वाइफ का नाम, सब कुछ उसके पास था। उसने मुझे कॉल किया। मैंने कहा बिल्कुल भी आप मत करना, वो 10 रुपीज ट्रांसफर आप बिल्कुल ओके मत करना, वरना आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर जाएगा। तो सर देखने वाली बात है, मोबाइल आपकी बातें हाँ, सुन रहा है, आपके जो आप सोचते हो वो कल मॉर्निंग में आपके सामने होता है। तो इस बिल्कुल सही। डिजिटल दुनिया में हम एंटर कर चुके हैं। आसान नहीं है सर इससे बचना। तो जय संडे का आसान नहीं है, तो वही बिल्कुल एंड में कि भाई आप, आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, पर आप अकेले नहीं है। कोई ना कोई आपके पीछे आपको निगाह गाड़ के ट्रेस कर रहा है। बस हमें सतर्क रहना है और होशियार रहना है कि हम किसी के चंगुल में ना फंसे। ऐसे ही किसी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में, आप पंप एंड डंप शेयर के चक्कर में ना फंसे। यही हमारी आपसे राय, आपको एक सजेशन है। तो मैं और अली सर आपको मिलेंगे अगले किसी एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ, एक जानदार मुद्दे के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद साथी। जय हिंद।